शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आज बलूचिस्तान के हवाले से कि जो गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के जंगलात में जो आग लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस आग पर काबू पा लिया गया और हम इसमें अपने बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि जिसने अपने जहाज़ बर वक्त भेजकर इस आग को बुझाने में पाकिस्तान की मदद की। लेकिन जनाब स्पीकर, इस आग के नतीजे में बलूचिस्तान में चिलगोज़े के वो जंगलात के जो एक्सपोर्ट के लिए चिलगोज़ा यहाँ से किया जाता था और जैतून जिसको शीना कहा जाता है वो भी एक्सपोर्ट की जाती है, उसके जंगलात तबाह बर्बाद हो गए, खाकस्तर हो गए। इसके अलावा वहाँ पर रहने वाले मकीन, उनके घरों में भी इस आग की वजह से उनके घरों को भी नुकसान पहुंचा और घर जल गए। इसके अलावा इत्तलात हैं कि बलूचिस्तान के कुछ अफराद इस आग के नतीजे में जाँ बहक भी हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन जनाब स्पीकर, मेरी ये गुजारिश है कि वो लोग जो जाँ बहक हुए हैं उनके मुआवजे का माकूल हुकूमत पाकिस्तान बंदोबस्त करे। और दूसरी चीज़ यह है कि ये जंगलात के जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का एक अहम ज़रिया थे, इनको दोबारा लगाने का बंदोबस्त किया जाए और जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उनके मुआवजे का भी बंदोबस्त किया जाए। जनाब स्पीकर, कुदरती आफात के सिलसिले में हमारे पास एक इदारा है NDMA। बदकिस्मती यह है कि कुदरती आफात जब भी आती हैं तो यह तो हमारी पाक अफवाज जो है वो मदद के लिए उतरती है, तो हम समझते हैं कि अब हम महफूज हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने इस इदारे को, NDMA को, इतना वेल इक्विप्ड कर दें कि ऐसी कुदरती आफात के सिलसिले में हम जो है अपनी मदद आपके तहत इन तमाम चीज़ों को कर सकें। तो मेरी गुजारिश ये है कि इन जंगलात को दोबारा आबाद किया जाए और इन जंगलात की शजरकारी के लिए हुकूमत जो है एक तो सर्वे करे कि कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान के बाद इन जंगलात की आबादकारी का दोबारा बंदोबस्त किया जाए और उन लोगों की भी आबादकारी का।